टेम्परेचर 32.9 हो रहा है। कल की वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था तो उस टाइम पे टेम्परेचर 32 था रात में, हाँ रात में, और अभी 33 हो रहा है। तो पॉसिबली टेम्परेचर जो है ना अब दिन बाद उठाओ जैसे मैंने उठाया, अब उसका गत्ता हद से ज़्यादा गंदा हो जाए। गत्ता गंदा होने के रीज़न क्या हो सकते हैं? पहली बात तो जगह कम दी हो चूज़ों को, या तीसरी बात मौसम गर्म हो या मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो गत्ता उसका जल्दी गंदा हो जाएगा। अभी आपने इस तरह चेंज करना है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट महसूस होना, आपने फ़ौरन से उसको उठाया और आपने उसको चेंज कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाई और बताई जाए। ताकि करना चाह रहा था कि अगर मैं ये वाला फीडर यूज़ करूँ तो इसमें क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा देखें ये है कि चूज़ा इसमें दोनों घुस के फंसेगा नहीं। अगर आपको छोटे-छोटे से येलो वाले बर्तन के अंदर दिख रहे हो तो वो बने हुए हैं, खाँचे बने हुए हैं, तो उसमें चूज़ा घुस के नहीं फँसता। तो बड़े वाले हमारे फीडर्स होते हैं जो आपकी फसल को देख के खुश होता है कि यार माशाल्लाह क्या हरी-भरी क्या तैयार फसल हुई है। उसी तरीके से एक ये पोल्ट्री फार्मर अपने बर्ड्स को देख के खुश होता है माशाल्लाह से कि अल्लाह का शुक्र है। इस वीडियो को भी एंड कर देंगे, 2 मिनट रुको ज़रा। जाहिल गवार टर्की मोर जो है ना हमारा ओढ़ा और उसने अंडा तोड़ दिया। 2 तो मैंने उठा लिए थे, तीसरे पे ये उछला ना बावल जाहिल 1 नंबर का, तो उसने अंडा ही तोड़ दिया हमारा। तो ये एक भंड आ गया। अभी टर्की के अंडे सारे जमा कर रहे हैं कि करके लास्ट में सोच रहा हूँ उसके नीचे ही रख देंगे और चेक करेंगे कैसे हैचिंग होती है। तो बस यार वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन हम शुरू करेंगे बेसिकली आज की क्या कहते हैं कुछ काम शाम में दिखाने हैं आपको। और बॉयलर चूज़े का आज हो गया है डे 4। तो कुछ चीज़ें जो अपडेट के हवाले से वो आपको बता दूं क्या है। भाई पहली बात तो ये गत्ता चेंज करके चावल का छिलका बिछाना है, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लान भी बताऊंगा कि मेरा अगला प्लान क्या है इनको लेके। तो ये वाला काम करना है पहला। दूसरा काम ये है कि अब जो है वो कहानी को थोड़ा सा मज़ीद हम प्रॉपर लेके चलेंगे ताकि जो ना ईजीली काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो अभी करना क्या है, चावल का छिलका जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो करना है। टोटल 400 के करीब चूज़ा है। तो उसकी मोटेलिटी बताऊँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं है। मैं आपको अगर शेड्यूल बताऊं कि अभी तक कितनी मोटेलिटीज़ हुई हैं, टोटल कितनी डेथ हुई हैं, तो डे 1 पे 3 चूज़ा हमारा मरा हुआ निकला था, डे 2 पे हमारे 2 मरे थे, डे 3 पे हमारा 1 मरा और आज डे 4 है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अभी तक कोई भी चूज़ा मरा नहीं है। तो यानी कि शुरू के समझ लें कि आज डे 3 डे 4 मिक्स कह सकते हैं आप टेक्निकली। तो भाई ये वाला अभी हिसाब किताब चल रहा है। तो अब करना क्या है, अब करेंगे कि तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ आपको, पहले बुरादा हटाते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज़ आपको ज़रा दिखाऊँ। भाई आज आप देख रहे हो कि सामने की खिड़की खोल दी है क्योंकि भाई गर्मी होना शुरू हो गई है और अब चूज़े को इतनी ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि भाई चूज़ा भी बड़ा हो गया है और टेम्परेचर 32.9 हो रहा है। कल की वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था तो उस टाइम पे टेम्परेचर 32 था रात में, हाँ रात में, और अभी 33 हो रहा है। तो पॉसिबली टेम्परेचर जो है ना अब ही रहेगा। चांसेस कम है कि अब जो है टेम्परेचर नीचे की तरफ वो कहानी जाए आगे पीछे, लेकिन अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छे तरीके से चलती भी चलेंगी। तो ये वाला सारा प्लान है। अब करते हैं पहले ज़रा उसको मैं उठा दूँ, उसके बाद चल के भी डिटेल में और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसके बाद मैं इसका क्या करूँगा। कंप्लीट जो है ना प्लान वो आपको आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा भाई क्या कहते हैं, सबसे पहले तो एक ये काम किया है कि जो 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ था ना एक्स्ट्रा वो निकाल दिया, क्योंकि अब टेम्परेचर काफ़ी हद तक आप लोगों ने नोट किया होगा गर्म हो गया है और इतनी ज़्यादा नीड थी नहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैंने उसको निकाल दिया। उसके अलावा जो है पानी की बोतलें निकालना शुरू कर दी, खाने पीने की दाने की बोतलें जितनी बोतलें सब निकालना शुरू कर दी हैं। अच्छा सेकंड मैंने तो ना यहाँ की चप्पलें चेंज करी हैं, चक्कर में आपको चप्पलें इतनी गंदी लग रही होंगी। रीज़न ये है कि मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना शुरू करें इंशाल्लाह ताला, और कुछ चप्पलें और हैं जो लेकर आनी है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये है कि अब कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। सफाई वगैरह का ख्याल रखेंगे, जितना हो सके चीज़ों को क्लीन रखने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से ग्रोथ की परफॉर्मेंस वगैरह बर्ड्स की आती रहे। तो सारे फीड के वजन हटा लिए और इसके बाद इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर आप देखोगे ये जो बल्ब लटके हुए ना, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल के साथ ये भी हटा लिए। सेकंड भाई ये है अगेन गत्ता उठाना शुरू कर दिया है। और गत्ता उठाने का देखें बेस्ट टाइम क्या होता है, लोग मुझसे पूछते हैं गत्ता हमने बिछाया हम कब उठाएं। अब ये इसका जवाब मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ क्यों। देखिए आप लोग मुझसे जवाब नहीं मांगा करें, आप लोग चीज़ों को समझा करें। आप मुझसे पूछा करें गत्ता कब तक उठाते हैं आपके ख्याल में, या फिर ये है कि इस तरह सवाल करें ना कि अब ये ना मुझसे पूछें कब उठाएं हम, ये पूछे कब तक उठाना चाहिए। उसका रीज़न सारा ये होता है कि देखें उसका फॉर एग्जाम्पल अब मैं किसी को मशवरा दूँ कि भाई गत्ता आप जो है ना 4 दिन बाद उठाओ जैसे मैंने उठाया, अब उसका गत्ता हद से ज़्यादा गंदा हो जाए। गत्ता गंदा होने के रीज़न क्या हो सकते हैं? पहली बात तो जगह कम दी हो चूज़ों को, या तीसरी बात मौसम गर्म हो या मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो गत्ता उसका जल्दी गंदा हो जाएगा। अब यहीं पर ही मैं अगर ये करूँ क्या कहते हैं कि उसको मशवरा दूँगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक नॉर्मल उस पे चला करें, जहाँ आपको लगे यार गत्ता ज़्यादा गंदा हो रहा है, चूज़ा परेशान हो रहा है, इस तरीके से आप उसको चेंज करना शुरू कर दें। और यही तरीका चावल के छिलके का है कि चावल का छिलका भी आपने इस तरह चेंज करना है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट महसूस होना, आपने फ़ौरन से उसको उठाया और आपने उसको चेंज कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको समझाई और बताई जाएँ ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो, आपको पता लगे कि भाई चीज़ों को फ़ॉलो कैसे करना है। किसी पे डिपेंडेंट होके काम करोगे हमेशा परेशान रहोगे। किसी से गाइडलाइन ले लो समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें भी चीज़ें लिमिटेड करते हैं कि ना सामने वाला खुद भी इफ़ेक्टिव हो। अब एक
बंदा हर रोज़ मुझे मैसेज करेगा कि आज क्या करना है, आज कुछ भी नहीं करना, आज आपने दाना पानी करना है। एक दफ़ा आपका माल आ जाता है ना, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। देखें, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत सारों ने पे किया, उनको मैं हर दफ़ा गाइड करता हूँ, पर हर दफ़ा समझाता भी हूँ कि देखें, जो कोर्स ख़रीद कर आया है, जिसने 4,000 रुपये का कंसल्टेशन वाला पैकेज हमारा बाय किया हुआ है, अब हम उससे चार्ज करके उसको किस तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। खैर, पर्दा भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया कि भाई गर्मी जो है वो शुरू हो गई है, तो दिन के अंदर तो ना वेंटिलेशन का मसला होता है। तो यहाँ पे हमने इतना बड़ा ये पर्दा लगाया हुआ था, ताकि वो हो जाए, क्या हो जाए कि बेहतर तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रहे। और कैमरा हिल गया तो कैमरे को भी सही कर दिया। तो ये कुछ छोटी-छोटी मोटी-मोटी सी चीज़ें थी, जो मैंने सोचा आपको बताऊँ और समझाऊँ और आप लोगों को दिखाता रहूँ। खैर, पानी की बोतलें वापसी रख दी। अगेन पानी बिल्कुल फ्रेश वाटर जाएगा आज। कोई भी चीज़ पानी में हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसका रीज़न सारा ये है कि 3-4 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स हो गया। अब हम इसको वैसे ही लेके चलेंगे, फिर 1 आध दिन में इसकी वैक्सीन्स कर देंगे, ताकि अच्छा हो जाए। वैक्सीन से 24 घंटे पहले एंटीबायोटिक बंद कर देनी चाहिए। काम कुछ कर लिए हैं, अब आपको ज़रा दिखाते हैं क्या क्या काम कर लिए हैं। काम ये है कि चावल का छिलका हटा दिया सारा का सारा, सही है। ओ सॉरी, गत्ता हटा के चावल का छिलका बिछा लिया। साथ में जो है ये बाउंड्री जो है फ़िलहाल स्टिल ऐसी रहेगी कुछ टाइम तक, कुछ टाइम बाद में इसको हटाऊँगा। उसके अलावा अगर आपको दिखाऊँ तो भाई सामने कुछ पहले यहाँ पे एक पर्दा था जो आपके सामने, वो भी हटा दिया कि यार रात में गर्मी हो रही है, तो ये पर्दा जो है यहाँ से डायरेक्ट हवा भी आती रहेगी फ्रेश और इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये सामने वाली मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बंद कर दूँगा, गेट भी बंद कर दूँगा। अभी दोपहर का टाइम है और 33 टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि इस टाइम पे तक एक्जैक्टली 5 बज रहे हैं, धूप जाने का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं बल्कि। तो उस टाइम पे 33 है, इसका मतलब अगर मैं इसको बंद भी कर दूँ और ये दरवाज़ा भी बंद कर दूँ, तो रात को मैक्स टू मैक्स 30 चला जाएगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, उसमें कम से कम फ्रेश एयर आती तो रहेगी। फिर भी मैं थोड़ा सा कवर कर दूँगा कि एटलीस्ट बचा रहे। और उसके अलावा ये बल्ब तो लगे हुए हैं कि इनके अगर कुछ होता भी है तो कम से कम रात में बल्ब तो जलते ही जलते रहेंगे। कौन से वाले बल्ब? ये 100 वाट वाले बल्ब। तो ये सिचुएशन है। खैर, इनको ज़रा फीड डालते हैं, उसके बाद चल के फिर डिटेल में बात करेंगे और आपको उसके ऊपर अगला प्लान इंशाल्लाह अब बताएंगे हम आपको। सफाई देखें ना आप, इस दफ़ा आपके भाई ने फैसला करा है भाई, इंटर्नशिप गुजारने के बाद के वलीद भाई सफाई के पैसे हैं। जो लोग कमेंट करते थे ना सेटअप गंदा है, सेटअप गंदा है, मैं सोचता था यार वो पागल हो गए, मुर्गियों का काम गंदी जगह पर ही होता है। लेकिन अब समझ में आ रहा है भाई, चीज़ें समेट के काम किया जाए तो पॉसिबल है। यानी कि पहले लगता था गलती थी, लेकिन जाहिर से बात है जब आप इतनी बड़ी जगहों पे काम करोगे जहाँ पे 5 लाख बर्ड, 1.5 लाख बर्ड होगा, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, तो वहाँ पे टाइम गुजारने के बाद आप कुछ तो सीखोगे। और हमने क्या सीखा? हमने उर्दू सफाई वगैरह सीखी है। तो हम अपने कारकुन को थोड़ा बहुत सफाई का बोलते हैं, वही करता रहता है, उसकी ड्यूटी है। और साथ साथ जो है थोड़ा बहुत खुद भी करते रहते हैं। तो माशाल्लाह से अभी सेटअप की लोग सब चीज़ें आप लोगों ने अब इस सीरीज़ में कुछ फ्रेश फील करी होगी इंशाल्लाह ताला पहले के कंपैरिजन में। ऐसे बातें सामान फैला हुआ, इसको एडजस्ट करो। मैं असल नीचे की सफाई वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आया था जब कैसा था और अब कैसा है। खैर थोड़ा वेट करते हैं जब तक वो फीड भी आ जाएगी, फिर फीड डाल के इंशाल्लाह फिर आपको प्लान समझाते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, बर्तन में फीड वगैरह डालना शुरू कर दी थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड करी है, बंदे का मुझे मैसेज आया, भाई ये वाला बर्तन आपने कहाँ से बाई किया? यार अगर आप कराची के हो तो ये मैंने गोल मार्केट पापूस से बाई किया। आप थोड़ा बहुत ढूंढोगे बर्ड्स की दुकान पर, आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये कमर्शियली यूज़ नहीं होता, बट मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि अगर मैं ये वाला फीडर यूज़ करूँ तो इसमें क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा देखें ये है कि चूज़ा इसमें दोनों घुस के फंसेगा नहीं। अगर आपको छोटे छोटे से येलो वाले बर्तन के अंदर दिख रहे हो, तो वो बने हुए हैं, खाँचे बने हुए हैं, तो उसमें चूज़ा घुस के नहीं फंसता। तो बड़े वाले हमारे फीडर्स होते हैं जो हम कमर्शियली लगाते हैं, उसमें चूज़ा फंस के मर जाता है अगर छोटी एज का हो। और वो फंस गया तो उसकी टांगें भी लंगड़ी होंगी, फिर 10 किस्म के मसले वसले होंगे, तो चीज़ें उसकी रहती हैं। तो इस हिसाब से इसको आपने करना है कि चूज़ा जो ना बेहतर तरीके से उसका काम भी चल जाए और अच्छे तरीके से चूज़े की ग्रोथ वगैरह भी फॉलो होती रहे। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसको आप फुल कर दो तो ये आराम से जो ना चूज़ा इसको खाता रहेगा आराम से, जबकि थाल वाल जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। चूज़ों को फीड भी डाल दिया माशाल्लाह से, और ग्रोथ वगैरह भी सब सामने है माशाल्लाह से, परफेक्टली हो गई है जगह। अब बताते हैं आपको ज़रा क्या प्लान चल रहा है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। बैटरी कम है हमारे पास, मसला सारा ये है। वहाँ पर भी मैंने आधा बंद कर दिया कि आधी थोड़ी सी वेंटिलेशन रहेगी, बाकी ये बल्ब तो जलते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं रात को चक्कर लगा लूँगा दोबारा 8-9 बजे, देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, क्या हिसाब किताब होगा। अब चलते हैं ज़रा आपको अपडेट देने, और उसके बाद चल के बात करते हैं जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार करवा रहे हैं। माशाल्लाह से चूज़ा देख रहे हो कैसा बेहतरीन करके फीड पे चल रहा है। नया बर्तन रख दिए हैं कुछ बड़े फीड के, अगर फीड ख़त्म ही हो जाए तो वो यहाँ से खाना शुरू कर दे चूज़ा। भाई क्या कहते हैं, अब फाइनली जो है वो आ गए हैं अपने दूसरे सेटअप के ऊपर, और ज़रा शोर हो रहा है, ज़रा उसको बंद करूँ। चल ये निकाल दिया हमने। हमारे दोस्तों ने ना बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, तो भाई पहले इनका दाना पानी करेंगे, उसके बाद कुछ गुफ्तगू करेंगे आप और हम, और कुछ टाइम अच्छे से गुजारेंगे। उसके बाद चल के अपने वीडियो को भी एंड कर देंगे। माशाल्लाह से देख रहे हो चूज़े की हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लेयर का चूज़ा अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह से। ग्रोथ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सिचुएशन जो है ना ऐसी है माशाल्लाह से। देख रहे हो हेल्थ देखो, बस बट की कुछ भी ना करो भाई, बस छोटी बहुत चीज़ें करते रहो और बड़े बोल से तौबा। तो खैर भाई फिलहाल हम मैनेज करते हैं इसको। लास्ट 2 व्लॉग अच्छे नहीं गुजरे थे, लेकिन खैर अब 3 व्लॉग बल्कि नहीं 1-2 व्लॉग अच्छे नहीं गुजरे थे,
बट साल में देखें अगर आप प्लानिंग कर रहे हो ना, और साल में आप कितना व्लॉग डाल रहे हो, साल में अगर आप डाल रहे हो तकरीबन 5-6 व्लॉग्स, तो कुछ फ़ायदे में आएंगे, कुछ नुकसान में आएंगे। खैर दाना पानी करते हैं, उसके बाद चल के बात करेंगे। अच्छा भाई, माज़रत करते हैं, इस वीडियो में आपको बताता है कि आगे का क्या प्लान है, वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ मसरूफियात थी, मुझे जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से रात में, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पर ही क्लोज़ कर दिया। इंशाल्लाह ताला आपको कल या परसों की वीडियो में जो है रेगुलर आएंगे, बताना चाहा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या प्लान है, किस हिसाब से करना है। सब छोड़े, माशाल्लाह से चूज़ों की हेल्थ देखें और बताएं कैसा लग रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ, माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। चूज़ा नो डाउट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन पला है। अल्लाह करे जिसके नसीब में जाएगा, अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ वगैरह हो सके और अच्छी तरीके से वो उसको कैश कर सके इन फ्यूचर। वैसे भाई दाना पानी कर दिया है माशाल्लाह, आप लोग सब एक एक दफ़ा कह देगा और देख रहे कैसा लग रहा है। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं, जिस तरह एक फार्मर की फ़सल तैयार होती है ना, अपनी फ़सल को देख के खुश होता है कि यार माशाल्लाह क्या हरी भरी क्या तैयार फ़सल हुई है, उसी तरीके से एक ये पोल्ट्री फार्मर अपने बर्ड्स को देख के खुश होता है माशाल्लाह से कि यार अल्लाह का शुक्र है कितना बेहतरीन बर्ड जो है ना तैयार हुआ है। तो इसलिए भाई आप लोग भी माशाल्लाह कहते हैं पहली, और ये है कि कमेंट में माशाल्लाह 3 दफ़ा लिख दो, आज तो बहुत हो गया। मैं आपसे कोई और कमेंट का नहीं कहता, खाली माशाल्लाह का इसलिए ना कि देखें आपके साथ कोई और बंदा भी कमेंट करके देखेगा ना, इन्हीं की वीडियो को देखेगा तो भी माशाल्लाह पड़ेगा, सवाब मिलेगा। बाकी मैं एक आध दिन में वीडियो के आगे भी माशाल्लाह ऐड कर दूँगा। उसमें पता है मैं क्यों नहीं ऐड करता, यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं माशाल्लाह या कुछ और ऐड कर दो, या कभी कभी हम गंद भी दिखा रहे होते हैं वीडियोज़ में, कभी कुछ दिखा रहे होते हैं, तो वो पर्सनली जो है ना एक दिल को अच्छी फीलिंग नहीं आती कि यार आप गंदी दिखा रहे हो, मोर्टेलिटी भी दिखा रहे हो और उस पर भी माशाल्लाह लिखा हुआ है, वो एक तो ना अच्छी फीलिंग नहीं आती कि यार बेहुरमती फील होती है। तो उस हिसाब से वो तो हम ऐड करेंगे नहीं, इसलिए तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा भी हौसला रहेगा और अल्लाह नज़र बद से भी माल को बचाएगा। खैर लंबी बात हो गई इसी के ऊपर। तो माशाल्लाह से ये व्लॉग अल्लाह के हुक्म से जब तक वीडियो एंड होगी, शायद अपलोड होगी, उसके कुछ दिनों बाद सेल भी हो जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ पीस अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए, मुश्किल से 100-200 हैं, जिसको भी लेने हैं वो ले सकता है। अभी 1 महीने का चूज़ा 500 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल लास्ट व्लॉग है, इंशाल्लाह इसके बाद अगले साल आएगा व्लॉग लेयर का, तो मुनासिब है। ऑलरेडी बुक थे मेरे पास अच्छे खासे चूज़े, 1500 थे, उसमें से भी समझ लें कि ज़्यादातर बुक ही हैं। तो सिर्फ 100-200 अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। और उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो, क्योंकि देखिए सब चीज़ें नहीं बेचनी होती, कुछ बेचना होता है, कुछ रखना होता है अपने लिए, तो उस हिसाब से मैंने आपको सिर्फ 100-200 बोला है। बाकी हम जाहिर से बात है कुछ रखेंगे अपने पास, कुछ सेल करेंगे। अभी सिचुएशन ये है, हमारे जो लेयर बर्ड्स हैं माशाल्लाह से ये अच्छे चल रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी इंपॉर्टेंट, और वो क्या थी, अरे माशाल्लाह कंडा पड़ा हुआ है, ये प्लेट पता नहीं क्यों यहाँ पे पड़ी है, 1 मिनट। अच्छा मेरे पास वेल्डिंग प्लांट आ गया, तो मैं सोच रहा था यहाँ पे एक गेट बनाऊँगा। और ये जो हमारी जुगाड़ वाला टाइम है ना, ये पिछले 7 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं फार्म भी 2-3 दफ़ा किया, ऐसी बात नहीं, मुश्किल से 3-4 साल इस्तेमाल किया होगा टोटल, लेकिन 7 साल होगा इस जुगाड़ को, और इस जुगाड़ को हम अभी तक चला रहे हैं। इस जुगाड़ का भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा भाई सिचुएशन सारी क्या है, माशाल्लाह से ये हमारी मुर्गियाँ आ गई, इनके जो अंडे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ज़्यादातर 2 छोटे अंडे हैं, बाकी सारे टर्की के भी अंडे मिक्स हैं। और उसके अलावा जो ये है एक अंडा आया हुआ है यहाँ पे, ये मुर्गी जो है उसकी हालत गैर है, आपको समझाता हूँ क्या इशू है। उसके अलावा एक अंडा पड़ा हुआ है ये, तो टोटल 2-3 अंडे ऐसे रहते हैं। सुबह पिक कर लिए थे, शाम में जो अंडे पड़े हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिलहाल जो दिखा रहा हूँ ना। और ये मुर्गी जो है ना, इसके पाँव ख़राब हो गए, इसका हम आजकल में कुछ देखेंगे। असल में होता क्या है, जो केजीज़ में बर्ड होता है ना, उनका जो सबसे बड़ा इशू होता है वो यही होता है कि इनके पाँव ख़राब हो जाते हैं एक टाइम के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद। तो इस मुर्गी को तकरीबन 2.5 साल हो गए, तो अब इसका पाँव ख़राब होना बनता भी है माशाल्लाह से। तो खैर भाई ये हो गई हमारी केज की अपडेट माशाल्लाह से। जो भी अंडा होता है सीधा केज के बाहर मिलेगा आपको, एकदम साफ़ सुथरा फ्रेश। केज के अंदर मिलता है तो अंडा आपको पता है गंदा होता है, केज के बाहर एकदम जैसे मार्केट से अंडा लेते हो ना, वैसा चमकता हुआ अंडा मिलता है आपको। वरना अमूमन जो घर के अंडे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे होते हैं। वो अंडे आपको गंदे दिख रहे होंगे कुछ, क्योंकि उसमें टर्की के अंडे भी हैं। खैर आपको टर्की दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। माशाल्लाह से भाई टर्की बर्ड्स आ गए, और टर्की बर्ड्स के माशाल्लाह से 3 अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये सबसे अच्छी बात है। इन तीनों को पिक कर लेंगे एक करके, और इसके बाद जो है ना इस वीडियो को भी एंड कर देंगे। 2 मिनट रुको ज़रा। जाहिल गवार टर्की मोड़ जो है ना हमारा ओला, और उस अंडा तोड़ दिया। 2 तो मैंने उठा लिए थे, तीसरे पे ये उछला ना बावल जाहिल 1 नंबर का, तो उस अंडा ही तोड़ दिया हमारा। तो ये एक भंड आ गया। अभी टर्की के अंडे सारे जमा कर रहे हैं, एक करके लास्ट में सोच रहा हूँ उसके नीचे ही रख देंगे और चेक करेंगे कैसे हैचिंग होती है। तो बस यार वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। देखो सबसे पहले जब अंडा टूटता है ना, तो जो जिसने अंडा दिया होता है ना, उसकी पहली वो होती है कि वो दोनों उसको काट के निकाल के खा जाए, तो ये वाला सीन होता है। खैर भाई ये अंडा निकल गया इधर, अब हम चलते हैं, बस वीडियो को एंड कर देना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।